हेलो दोस्तों। मैं स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट बुक की हिंदी समरी बताने वाली हूँ। इस बुक में बताई गई सारी बातों को मैं बताने वाली हूँ। कैसे अपने कामों को अपने एक एक तरीके से आप अपने बताए गए वर्णों को चुन के अपने सही समय का चुन अध्ययन कर सकते हैं। पहला, आपकी सफलता और समय कैसे अपनी सफलता की ओर आप जा सकते हैं इस टाइम मैनेजमेंट बुक की पढ़कर। क्या आप समय का प्रबंधन कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। समय का बंटवारा है इस बुक में, समय और व्यक्तित्व के बारे में इस बुक में लिखा गया है। बचिए इन से, किन किन से चीज़ से, मोबाइल से, बहुत सारी चीज़ें हैं इस बुक में बताई गई है, जो आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप कैसे कैसे चीज़ों से बच सकते हैं। कैसे चुराए समय, कैसे अपने खाने को समय अब जल्दी ना खाए, ठहर ठहर के खाए। जैसे खाना खाते हैं उसको समय समय पे खाए, पर थोड़ा रुक रुक के खाए। कैसे समय को चुराए, ये बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। वर्तमान में रहे, आज में रहे, कल में रहे, परसों में रहे, ये बात नहीं। आप वर्तमान में रहे, जो आज कर रहे वो आज करें। परीक्षा, छुट्टियाँ और नया साल, ये सब सब कुछ आपको बिताने की ज़रूरत है। इस बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, पर इस बुक को बताने के लिए मैं आई हूँ शगुफ्ता। इस बुक को बताऊंगी बहुत अच्छी चीज़ों से, जो आपको छोटी छोटी चीज़ें से, आपको पहले पहले बातों को, आप पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना पढ़ तो सकते हैं, पर अगर आप इन बातों को सुन लेंगे तो आप अपने जीवन में उसे फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा मैनेजमेंट बना सकते हैं। बस आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है और सुनने की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट बुक की। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत सी सिंपल सी बात है कि आप अपना टाइम को जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे, आप उतना ही अचीव कर पाएंगे। ये तो सच है। जितना आप इस्तेमाल करेंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उतना ही आप अचीव कर पाएंगे, सच है। उतने ही सफल होंगे। लेकिन डॉक्टर विजय अग्रवाल की बातें को फॉलो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट बुक में डॉक्टर विजय अग्रवाल कहते हैं कि ये किताब में लिखी गई प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले इंसान को इस तरह के फ़ायदे होने वाले कि आप 24 घंटे के तरह प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को देता है। कामों को करने के लिए टाइम निकालना सबसे ज़रूरी, प्रायोरिटी वाली जिम्मेदारी को करना और ज़रूरी कामों को फोकस बनाए रखना, और हर मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठाने के लिए नॉर्मल कामों को कैसे बांटा जाए, इस बुक में लिखा गया। और इसी तरह की बातों से चीज़ों जिन्हें जानकर आप अपनी ज़िंदगी में हर ज़रूरी चीज़ के लिए वक्त निकाल पाएंगे। दोस्तों, आप ये बुक मेरी बातों को समझ चुके होंगे। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ये किताब का मेन मकसद है, जो बताने वाले हैं कि स्टूडेंट के लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइफ में हर चीज़ में आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का एक सिंपल सा रूल है, जो उसमें बताया गया है कि कल का तैयारी आज करें। आज और कल वाले में आप ना रहे। जो आप कल स्टडीज़ करने वाले हैं वो आज ही कर ले, और जो जो चीज़ का आप आज कल डिसीजन लेने वाले हैं वो आज डिसीजन ले। इस किताब में बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बताई गई है। आप ठीक रात सोने से पहले एक डायरी मेंटेन करें। उसमें लिखें कि आप कल क्या करने वाले हैं। जैसे जैसे आपने डिसाइड किया कि क्या करने वाले, आपका कल क्या होता है, कल अगर आप किसी का कॉल आता है तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे अपने शेड्यूल के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई में फ़ोकस लगाएंगे, और कैसे उस टाइम से निकल कर दूसरों से बात करेंगे। बहुत अच्छे ही इस किताब में बताया गया है, इस बुक में। और आइए हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि इस बुक को पढ़कर, इस बुक में पहली बात तो ये लिखा हुआ गया है, एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी गई है कि अगर ज़िंदगी में एक दिन में भी अगर आप प्लान नहीं कर सकते, अपने टाइम को सही शेड्यूल नहीं बना सकते, तो ज़िंदगी को कैसे प्लान बनाएंगे, हाउ टू पॉसिबल। इस बुक में बताती है। बुरी खबर यह है कि समय उड़ रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम इसके पायलट हो। वाह, क्या मज़ेदार बात बताई है इस बुक में। वही व्यक्ति अपने जीवन के 1 घंटा बर्बाद करने का दुकाशिया कर सकता है जिसने जीवन की कीमत नहीं जानी हो। व्यक्ति समय के महत्व को पूरी तरह तब समझता है जब इसके लिए बहुत काम समय से बचा रहता है। तभी सभी लोगों के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उसके उत्पादक जीवन को ख़त्म न होने वाले वर्ष होती है। आइए दोस्तों,
मुझे नहीं मालूम कि आपने अभी तक समय के बारे में क्या सोच रखा और आप समय को क्या समझते हैं, लेकिन मुझे अपने बारे में मालूम है कि मैंने इसके बारे में क्या सोच रखा है और मैं इसे क्या समझती हूँ, तथा मुझे आपसे इस बात की इजाज़त चाहिए कि मैं आपके सामने समय के बारे में अपने कुछ विचारों को रख सकूं, क्योंकि मैं यह मानती हूँ कि जीवन समय से बनता है, इसीलिए समय ही जीवन है। सही बात है। आपने एक शब्द सुना ही होगा या पढ़ा ही हुआ होगा, स्वयंभू। भू का अर्थ होता है होना, जन्म लेना। इस प्रकार स्वयंभू का अर्थ हुआ जिसने स्वयं जन्म लिया हो। इस शब्द का उपयोग हम ब्राह्मण के लिए करते हैं, इस ईश्वर के लिए करते हैं, क्योंकि उसने स्वयं जन्म लिया है, इसके कोई माता पिता नहीं होती। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। वह सवाल यह है कि क्या आप बता सकते हैं कि समय के माता पिता कौन है, यानी कि इसका जन्म कैसे हुआ, यानी कि समय कैसे बना। हमें जन्म देने का श्रेय हमारे माता पिता को है। चट्टानें टूटकर मिट्टी बन जाती, चीज़ों को रगड़ने से गर्मी पैदा होती, आग जलने से प्रकाश जन्म होता, हरी पत्तियाँ ऑक्सीजन बनाती और कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। यानी कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब बनाई जा सकती है। लेकिन क्या आप मुझे उन वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जिनके मिला देने से ठीक उसी प्रकार समय बन जाता हो, जिस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देने से पानी बन जाता है। आप कितना भी सोचिए, मेरा विश्वास है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि समय का जन्म भी स्वयं ही हुआ है? इस प्रकार यह भी स्वयंभू है। याद रखिए, स्वयंभू का मतलब ही ब्राह्मण है। यदि कि समय ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है तो कम से कम उसके बराबर तो ही है। जिस क्षण आप जन्म लेते हैं वही आपका भाग्य निर्धारण करने वाला बन जाता है। ये बात भी सही है, जो काम करेगा उसके काम होंगे और जिसके काम होंगे वह भाग्य बनेगा। यहाँ मेरा मकसद यह बताना है कि आप कैसे समय को साध कर उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकते हो। और समय का सदुपयोग तब होता है जब हमें कुछ करना ही समय को साधना। यदि आप चुपचाप बैठे हुए हैं तो तभी आप तो समय के साथ ही, लेकिन समय के साथ होने का मतलब समय को साधना या समय की साधना करना नहीं होता है। समय योग कर्मयोग का अर्थ है यह व्यक्ति कर्म के द्वारा मोक्ष पा सकता है। समय का वही टुकड़ा आपका अपना होता है जिसका आप उपयोग करते हैं। पहला कर्मयोग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा भक्ति मार्ग। अपने समय को बर्बाद करने वाले लोग ही सबसे पहले समय की कमी को रोते हैं। समय प्रबंधन की कला को सीखने के बाद तुम इस सत्य को समझ सकोगे कि ज़्यादातर लोग अपनी सालाना उपलब्धियों को बहुत अधिक अनुमान लगाते और 10 वर्षों की उपलब्धियों को कम अनुमान लगाते। समय के उपयोग के बारे में समझदार बनो। जीवन में प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास समय कितना, प्रश्न यह है कि हम इसका करते क्या है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें उन सब में समय समाया हुआ है। व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चींटियाँ भी व्यस्त रहती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कार्य में व्यस्त हैं। यदि आप एक समय पर 2 कार्य कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप दोनों ही कार्य नहीं कर रहे। अपने मिनटों का ध्यान रखें, घंटों अपने ध्यान खुद रख लेंगे। चलिए दोस्तों, यदि हम खेल की बात को फिलहाल छोड़ भी देते हैं तो समय को लेकर मैंने विद्यार्थियों की 3 मुख्य जिज्ञासाएं पाई हैं। हम कितने घंटे सोए, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और कुछ दिनों बाद पढ़ने से ऊब ऊब हो लगती है तो क्या इसका करें। मुझे लगता है कि हालांकि यह प्रश्न तो है 3 लेकर, लेकिन इनके उत्तर 3 नहीं होंगे। एक ही उत्तर में इन तीनों के उत्तर दिए जा सकते हैं। तो आइए इसे जानें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह विद्यार्थी ही क्यों ना हो, अपने समय का मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देना चाहिए। 3 मुख्य भाग है कि अपने रोज़ के कामों के लिए समय निकाला करें, अपने मुख्य कामों के लिए समय तथा खाली समय को भी निकाला करें। हमें रोज़ के कामों के लिए जो समय निकालते उससे पता करना चाहिए वो जो खुद के साथ ठीक ठाक रहता है वह दूसरों के साथ भी ठीक ठाक ही रहता है। हमें क्यों नींद आती है, दिन रात क्यों नींद आती, क्यों हम इतना आलसीपन अपने आप में करते हैं। नींद के बारे में इससे जो भी सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता हुआ यह है कि नींद 2 प्रकार के होते हैं, एक जैविक नींद और एक मनोवैज्ञानिक।
एक बायोलॉजिकल स्लिप और एक साइकोलॉजिकल स्लिप। यदि आप दिन भर अपना काम करें, फिर चाहे वह शारीरिक श्रम हो या मानसिक, तो आप इस बात से नहीं बच सकते कि रात में आपको नींद आएगी और गहरी नींद आएगी। काम करने वालों को कभी भी तो नींद के ना आने की शिकायत होती है और ना ही नींद के बहुत आने की। काम कर रहे हैं, दिन भर में थक गए हैं, जिस प्रकार जितनी अधिक भूख लगेगी आपको, ना केवल उतनी अधिक भोजन की ज़रूरत होगी, बल्कि वह भोजन उतने ही अधिक स्वादिष्ट भी लगेगा। उसी प्रकार आप जितना अधिक काम करेंगे उतनी ही अधिक थकेंगे, और जितनी अधिक थकेंगे उतनी अधिक नींद ज़रूरत होगी, और जितनी अधिक नींद की ज़रूरत होगी उतनी ही अधिक गहरी नींद आएगी। यह मज़ेदार बात यह है कि जितनी अधिक गहरी नींद आएगी उतने ही समय में वह पूरी हो जाएगी। इस किताब में बहुत अच्छी सी खूबसूरत लाइन है, वह है अरबी की एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है कि जिसके पास स्वस्थ है उसके पास आशा, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। वाह, क्या इतनी सुंदर लिखावटें, कितनी सुंदर बातें हैं इसमें। लंबी उम्र सफलता की गारंटी तो नहीं होती है, ना ही सफलता के लिए अनिवार्य होती है, लेकिन एक आशा वन आशा होती है। कोई भी काम ना तो छोटा होता ना ही बड़ा, इस यह करने वाले के ऊपर है कि उस काम को करके उसे छोटा बना देता है या बड़ा। हर दिन प्रतिदिन सुबह उठूँगा, मैं किसी भी काम को टालूँगा नहीं बल्कि तुरंत कर डालूँगा। मैं लोगों के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व दूँगा। मैं प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे पढ़ूँगी। मैं अपने जीवन के कर्म की प्रधानता करूँगी। यदि मैंने किसी को आश्वासन दिया है तो मैं उसे पूरा करूँगी। मैं लोगों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करूँगी। मैं दूसरों की गरिमा का सम्मान करूँगी, चाहे वह कितने भी छोटा व्यक्ति क्यों ना हो। मैं योजनाबद्ध तरीके से काम करूँगी, आदि आदि आदि। मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करूँगी। मैं आलस्य से मुक्त हो जाऊँगी। मुझे अपने अंदर से ईश्वर के भाव को समाप्त करनी है, और मैं अपनी एक टाइम मैनेजमेंट की डायरी बनाऊंगी। उसमें मैं अपने हर वक्त के बारे में लिखूंगी। मैं क्या करती हूँ, किस टाइम क्या करती हूँ, सुबह उठूंगी मैं, उसके बाद अपने पढ़ाई करूंगी मैं, बहुत सारी चीज़ों को मैं उसमें बता दूंगी। टाइम मैनेजमेंट को बताने से पहले मैं कोशिश करूंगी कि आप पहले टाइम को जानें, ताकि आप उसको अच्छे से मानें, और आप मान सकेंगे तो देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी बदल गई। आप कभी ना भले ही हमारा जो जीवन है वह समय से ही बना हुआ। आप समय का इस्तेमाल करके जीवन को बना सकते, इसे बिगाड़ कर नष्ट जीवन को नष्ट भी कर सकते हैं। ये किसी भी स्टूडेंट के लिए अद्भुत किताब है, जो किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहता, तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा आपका ज़िंदगी में रोल माना जाता है। डॉक्टर विजय अग्रवाल ने एमए पीएचडी करने के बाद सन 1983 में देश की सबसे कठिन माने जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 5 वर्षों तक महाविद्यालय में पढ़ाने के बाद आप 10 वर्षों तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के निजी सचिव रहे। आपके पास विश्व के 20 देशों के विश्वविद्यालयों एवं वहाँ के विद्यार्थियों से मिलने का अनोखा अनुभव है। डॉक्टर अग्रवाल देश के अनेक प्रतिष्ठित सैनिक संस्थानों के गेस्ट फैकल्टी है। आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें बेस्ट सेलर बुक समय आपकी मुट्ठी में शामिल है। यह बात तो सच है, समय ही जीवन है, समय ही सब कुछ है। अगर आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आप माने कि आपका ज़िंदगी सही रास्ते पे चल रहा है।